न्यूज 18 से बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर, कहा मस्जिद पर झंडा फहराने की बात गलत, सबूत इकट्ठा कर रही है पुलिस, सबूत मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव, दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर घायल। जहांगीरपुरी हिंसा केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंसार और असलम को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, बाकी 12 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अंसार समेत अब तक 23 आरोपी गिरफ्तार, मस्जिद के सामने फायरिंग करने वाले असलम के पास से पिस्टल बरामद। दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में एक और अर्जी दाखिल, सुप्रीम कोर्ट में वकील विनीत जिंदल ने दाखिल की याचिका। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, दिल्ली के वकील ने सीजेआई एनवी रमना को लिखी चिट्ठी, सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित करने की मांग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सबूत इकट्ठा करने पहुंची फॉरेंसिक टीम, मस्जिद के गेट को खोलकर तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। सबूतों की फोटोग्राफी भी की गई। फॉरेंसिक टीम मस्जिद के चारों ओर, मस्जिद के छत पर भी जांच के लिए पहुंची। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहांगीरपुरी में हुई घटना की निंदा की, कहा उत्तराखंड में अलर्ट जारी है, इस तरीके की घटना करने के बारे में सोचेगा जो, उसके ऊपर होगी सख्त कार्रवाई। अजान और हनुमान चालीसा विवाद पर अलीगढ़ में एसपी की महिला नेता का ऐलान, चौराहों पर लाउडस्पीकर लगे तो मंदिर के सामने मुस्लिम महिलाएं पढ़ेंगी कुरान। पीटीआई के हवाले से खबर, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर देश को करेंगे संबोधित पीएम मोदी, 21 अप्रैल को देश के नाम पीएम मोदी का होगा संबोधन। गरीबों के विकास के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, उत्तर प्रदेश में जल्द होगा ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का गठन। जेपी नड्डा ने देश के मौजूदा हालात को लेकर नागरिकों के नाम लिखा खुला पत्र, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा विपक्षी दल करते हैं वोट बैंक की राजनीति, कांग्रेस के शासनकाल में दंगों की लंबी फहरिस्त। चंपावत से चुनाव लड़ने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा पार्टी तय करेगी कहां से चुनाव लड़ना है, पार्टी जहां कहेगी वहीं से लड़ूंगा। यशपाल आर्य ने संभाला नेता विपक्ष का पदभार, विधानसभा ऑफिस में लिया चार्ज, आर्य ने कहा हम सरकार से जनता के सवाल पूछते रहेंगे। देश भर में कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी, एक दिन में सामने आए 2183 नए मामले। देश में अब तक 186 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी, एक दिन में करीब 214 लोगों की मौत। नोएडा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ोतरी हुई है, 24 घंटे में 65 नए केस सामने आए हैं, 65 पॉजिटिव केस, 19 छात्र हैं इसमें। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आए, एक्टिव केसेस की संख्या 129 पहुंची। गाजियाबाद में अब तक 26 छात्र और छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य। दिल्ली एनसीआर से जुड़े सभी जिलों और लखनऊ में मास्क अनिवार्य, कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार का फैसला। अमेठी में देर रात भीषण सड़क हादसा, ट्रक और गाड़ी में टक्कर हुई है, गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी। अमेठी सड़क हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कानपुर देहात में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया, आग लगने से फसल जलकर राख। मथुरा में चलती टेंपो में अचानक लगी आग, टेंपो में बैठी सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। देवरिया में ट्रांसफार्मर से टकराई बेकाबू कार, कार में लगी आग, एक युवक की मौत। सहारनपुर में स्पेयर पार्ट्स व्यापारी के मकान में लगी भयंकर आग, लाखों का माल जलकर खाक। ललितपुर में बारातियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई, एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, दर्जन भर लोग जख्मी। अलीगढ़ के एएमयू में पूर्व छात्रों का हंगामा, पीएचडी की सीट बढ़ाए जाने की मांग की, एएमयू में एडमिशन में धांधली का भी आरोप लगाया। हाथरस में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर फूंका, दिल्ली के सीएम केजरीवाल का पुतला, जमकर की नारेबाजी, मुर्दाबाद के नारे लगाए। बरेली का बेटा सौरभ कश्मीर में एलओसी पर शहीद, एलओसी पर क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से शहीद हुआ।
बरेली में शहीद सौरभ के घर पर पसरा मातम। मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार शहीद के घर सांत्वना देने पहुंचे। हमीरपुर में जयमाला के दौरान दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ जड़ दिया। परिजनों के समझाने के बाद दूल्हा दुल्हन पक्ष माने। ललपुरा थाना क्षेत्र का मामला। चंदौली में चोर ने चोरी करने के बाद सीसीटीवी के सामने जमकर ठुमके लगाए। पुलिस कर रही तलाश। शाहजहांपुर पुलिस ने अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 करोड़ की अफीम बरामद। फतेहपुर में गांजा तस्करों का एक कंटेनर पकड़ा गया। 87 किलो गांजा जब्त। गोरखपुर में गांव वालों की मदद से पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। बदमाश की गिरफ्तारी से चोरी के 10 मामलों का खुलासा हुआ। गोरखपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड लूटकर भाग रहे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 5 एटीएम कार्ड और 6000 नकदी बरामद। गोरखपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के धंधे का खुलासा किया। पिकअप पर लदी सब्जियों के बीच 1 क्विंटल गांजा बरामद। मथुरा में 4 दिन पहले लापता हुए बच्चे का शव टीले के कुएं में मिला है। परिजनों ने लगाया हत्या कर कुएं में डाले जाने का आरोप। गाजीपुर में संदिग्ध हालत में मिले दंपति समेत 2 बच्चों के शव। पति द्वारा बच्चों पत्नी की हत्या के बाद खुद आत्महत्या करने की आशंका। अमरोहा में खेत में मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को सौंपा। मामले की जांच कर रही। मेरठ में हॉरर किलिंग की वारदात से सनसनी। बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाइयों ने बहनोई की गोली मारकर हत्या की। बहन की हत्या की भी कोशिश। बरेली में दबंगों ने 2 युवकों को पीटा। एसपी नेता के साथियों पर आरोप। मंदिर में दर्शन करने आए थे दोनों युवक। रामपुर में सिरफिरे आशिक ने युवती का अपहरण करने की कोशिश की। आशिक साथियों के साथ फरार हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बागपत में ग्राम प्रधान पर हमले की घटना। शराब बेचने से मना करने पर बदमाशों ने मारपीट की। उन्नाव में सादी वर्दी में मौजूद सिपाही ने युवक को पीटा। नाराज मोहल्ले वालों ने जमकर किया हंगामा। नोएडा में कैब लूट करने वाले 4 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। कैब बुक कर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। ताजमहल का दीदार फिर हो सकता है महंगा। घरेलू सैलानियों का टिकट 10 रुपए और विदेशी पर्यटकों का टिकट 100 रुपए बढ़ाए जाने की तैयारी। यूपी में शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह। परिवहन मंत्री दयाशंकर ने की शुरुआत। लखनऊ से 1090 चौराहे से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है। लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के इरादे से बाइक रैली निकाली गई। नेपाल में 2 दिन की हो सकती है सरकारी छुट्टी। सरकार कर रही विचार। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए ये प्लानिंग हो रही है। पीएम मोदी की चिट्ठी का पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया जवाब। दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में बड़ा धमाका। 10 लोग घायल हुए हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार। कहा अगले 10 सालों तक रूस से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। 1-1 इंच जमीन की रक्षा करेंगे। रूस के हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए। लौटते वक्त अपने टैंक और दूसरी चीजों को छोड़ गए रूसी सैनिक। रूस के लवीव शहर में 5 मिसाइलें दागी। 7 लोगों की मौत। ज़ेलेंस्की ने कहा पूर्वी डोनबास को तबाह करना चाहते हैं रूसी सैनिक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में बच्चों को रूसी भाषा सीखने पर मजबूर किया जाएगा। स्वीडन में कुरान जलाने से भड़के दंगे। सऊदी अरब ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा जानबूझकर कुरान जलाने की घटना की निंदा करता है सऊदी अरब। पति निक जोनस संग लॉन्ग ड्राइव पर निकली प्रियंका चोपड़ा। आलिया के गाने को किया एंजॉय। कंगना के शो में आने वाला है तूफान। प्रिंस नरूला की होने वाली है वाइल्ड कार्ड एंट्री। ब्लू आउटफिट में सपना चौधरी ने दिखाया स्वैग। फैंस ने कहा गॉर्जियस। मोनालिसा को नहीं आती साइकिल चलाने। यूजर्स ने कहा गाड़ी में घूमने वाले कहां इसे चला पाएंगे। वीडियो वायरल हुआ। सेलिब्रेशन मूड में एकता कपूर। ऑल्ट बालाजी के 5 साल पूरे हुए। लॉकअप के हुए 300 मिलियन व्यूज।
कंगना ने कैदियों को दी गुड न्यूज। पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा ने रचाई गर्लफ्रेंड प्रिया बेनीवाल संग शादी, वायरल हुई फोटोज। बच्चन परिवार की नई फैमिली फोटो वायरल हुई है, खास अंदाज में नजर आए अमिताभ बच्चन।